खोलो खोलो मां मंदिर के द्वारे, आए दर्शन को मां हम तुम्हारे। भाइयों बहनों, उस परिपूर्ण पे परमेश्वर जो देवादि देव है, उस महाराज अधिराज से साधकों ने प्रार्थना करी कि हे देव दर्शनों को मैं करता रहा, दर दर घर घर मंदिरों में मैं जाता रहा, पर मेरे जो घट का द्वार है, मेरे मन मंदिर का द्वार है, हे परमेश्वर वो खोल। तो संत कहते हैं घट के मंदिर कौन खोले किसी सतगुरु के बिना। जिस प्रकार से बाह्य द्वार जो देव स्थानों में बैठे हैं देवालय में, इन मंदिरों के द्वार तो पुजारी खोल देते हैं, तभी हम देव स्वरूप के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। इसी प्रकार जो हमारे हृदय के पट बंद पड़े हैं, इन पटों को कौन खोले, इन द्वारों को कौन खोले। तो हृदय के जो पट है, कपाट है, वो संत महापुरुष खोलते हैं। जब संत महापुरुषों की संरक्षणा मिलती है, सानिध्य मिलता है, तो ये अनुभव होता है कि ना राम जगली ते ना राम मंदिरी, पाजरा झांती ते राम तेरे अंदरी। कि निज स्वरूप की, निज रूप की लख पहचान होती है। संत का काम होता है बाह्य मुखता से मोड़कर अंतर्मुख मोड़ दे, अंतर्मुख की तरफ ध्यान लगा दे। जैसा स्वामी सत्यनारायण जी महाराज ने अमृतवाणी में लिखा है, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुन का राम नाम। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झनका। घट में नाम मूर्ति धरिए। जैसे देवालयों में हम देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, अगर किसी मंदिर में कोई स्वरूप ना हो, उस मंदिर के भीतर कौन जाएगा। हम मंदिर की दीवारें देखने नहीं जाते, छत देखने नहीं जाते, मंदिर की भव्यता नहीं, जो मंदिर के अंदर स्वरूप है, देव प्रतिमा है, उसके दिव्य दर्शनों के लिए हम जाते हैं और बड़ी दूर दूर जाते हैं कि उस मंदिर में चले दर्शनों के लिए। अगर मंदिर में स्वरूप ना हो तो किसके कदम बढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे इन स्वरूपों से इन देवालय आबाद हैं, इन देवों की जय जयकार है, इन देवों की प्रतिमाओं से हर मंदिरों में संकीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है, भक्तों की करतल ध्वनि सुनाई देती है। ठीक इसी प्रकार भाइयों बहनों, जो संत महापुरुष हमारे हृदय की आसन पे नाम रूपी मूर्ति की स्थापना करते हैं, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख करिए, और अंतर्मुखता सिखाते हैं। नहीं तो सारा जीवन हम जितने भी यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत रखते हैं, ये सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा मन इन सत्कर्मों को करते करते हमारा मन परमेश्वर के नाम जपने की योग्य बन जाए। जहां पर संसार घूम फिर के आता है, संत वहां से आरंभ करता है। जहां पर संसार अंत होता है कि सारे साधनों को कर करके थक जाता है, और संत जो है
वो सीधे नाम उपासना की बात बताते हैं, सीधे नाम से जोड़ते हैं, हमारे हृदय में परमेश्वर की नाम की मूर्ति स्थापना करते हैं। नहीं तो साधना कर कर कितने साधन हैं कि सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, पर हमारी स्थिति उस मृग की तरह बनी रहती है। जैसे संतों ने कहा, कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट राम है ढूंढत है जग माही। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी अंदर भीतर है, वो जब मन में देखता है उसके भीतर से खुशबू आ रही है, पर वो दौड़ता है, भागता है, सैकड़ों मील तक दौड़ता है उस सुगंधी के लिए, पर ये उसे ज्ञान नहीं, उसे भान नहीं कि तेरी नाभि के भीतर ही है, कस्तूरी तेरी नाभि के भीतर है। ठीक इसी प्रकार निज स्वरूप की लख जो हमारे अंतर आत्मा में, हमारे मन मंदिर में, वो परिपूर्ण परमेश्वर देवाधिदेव घटघटवासी सबके अंतःकरणों में वसा हुआ है। पर कैसे उसकी पहचान होती है, कैसे उसकी जानकारी मिलती है? तो संत कहता है, उठो जागो, पहुंचो पहुंचो वो के पास। उठने का अर्थ है चेतन होना, अपने मनुष्य के जन्म के लक्ष्य का ज्ञान होना है, सावधान हो, खड़ा हो। क्यों मोह की गहरी निद्रा में चादर ओढ़ के सोया पड़ा है? उठो, जागो। संत जब सोया हुआ भी जाग रहा है, संसार जागा हुआ भी सोया हुआ है। अर्थात यहां जागने सोने का अर्थ है कि परमात्मा के नाम की विस्मृति, ये सोना है, और परमेश्वर के नाम में रत रहना, उसका सिमरण करना, ये जागना है। तो संत जब सो भी रहा है तो वो भी सशुप्त अवस्था में समाधि में ही है, उसके भीतर नाम की धारा चल रही है। और जो संसारी व्यक्ति जगा हुआ भी है, वो जगत के उलझनों में, जगत की लोकेशनाओं में, उसमें डूबा पड़ा है, उसमें दौड़ रहा है, भाग रहा है। उसका दिल, दिमाग, बुद्धि, मन सब जगत के भोगों के विषयों के पीछे भागा जा रहा है। तो जागता हुआ भी सोया है। तो संत महापुरुष ही कोई आकर जगाते हैं, चेतन करते हैं। कौन जगाएगा? एक व्यक्ति सो रहा है, दूसरा भी सो रहा है। अब सोया व्यक्ति सोए को कैसे जगाए? दोनों ही गहरी नींद में है। कौन जगाएगा? जो जागा हुआ है। अर्थात जागे हुए कौन है? संत जन महापुरुष। परम पूजनीय गुरुदेव ब्रह्मचारी जी महाराज बहुत सुंदर के भजन उसके भरी पड़ी हैं। एक भजन उन्होंने, मुझे याद आया प्रसंगवश, आज सखी बिछड़ो प्या पायो मिट गए सकल कलेश। आज मेरा बिछड़ा हुआ जो अनंत युगों से उस परमेश्वर से आत्मा मेरी बिछड़ी हुई थी, उसके बिछुड़ कर मैंने बड़े दुख पाए, बड़े कष्ट पाए। पर जब आज मेरा वो प्रीतम मिल गया, मेरा प्यारा मिल गया, मेरा स्नेही मिल गया, मेरा साजन मिल गया, मेरा साईं मिल गया, आज सखी बिछड़ो प्या पायो मिट गए सकल कलेश। कि जगत के जन्म मरण के शोक, चिंता, रोग, बीमारियां सब खत्म हो गई। ये तब तक तो है जब तक ये शरीर है। जब ये आत्मा शरीरों को जब जब धारण करेगी, तुम कौन कौन से दुख से बचोगे? जगत में संयोग भी होगा, वियोग भी होगा, बिछोड़ा भी होगा, चिंताएं भी होंगी, रोग भी आएंगे, घोर निंदा भी होगी, अपमान भी होगा, सम्मान भी होगा, कंगालता भी आएगी, धन भी होगा। ये सारे के सारे, जीवन मिला तो मृत्यु भी होगी। ये सब के सब किसके साथ हैं? इस शरीर के साथ। तो संत कहता है, इतनी भक्ति कर, इतना जप कर कि नाम रूपी शस्त्र से तेरे कर्म बंधन की जंजीरें कट जाएं, ये आत्मा निर्बंध हो जाए, बंधनों से रहित हो जाए, ये आत्मा देह को ना धारण करे, जिससे तू इन दुखों से बच जाए।
तो महाराज ने एक लाइन में सब कुछ लिख दिया। आज सखी बिछड़ो प्या पायो, मिट गए सकल कलेशरी। सागर ताल नदी नद नाले, ढूंढ फिरी मैं कानन सारे। कि मैं उस प्यारे की खोज में, प्रीतम की खोज में, हम देखते हैं लोगों को मजारों पर खड़े हैं, कोई बताशे चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा, दीवे जला रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, किसी पेड़ को पूज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भ्रमित है, उस चेतन देव को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? तो महाराज लिखते हैं, सागर ताल नदी नद नाले, ढूंढ फिरी मैं कानन सारे। मैंने सागरों में देखा, तालों में देखा, नदियों में देखा। कानन पहाड़, पहाड़ का प्रयवची शब्द है। ढूंढ फिरी मैं कानन सारे, एक न छोरो, ढूंढ फिरी मैं भटकी देश विदेशरी। घेर घेर लो कनस बहकाई, कर कोरे उपदेशरी। बड़े उपदेशक मिले, बड़ी लच्छेदार बातें, बड़ी तर्क सहित बातें, बड़ा उनके पास ज्ञान, पर उन लोगों की कथनी करनी में अंतर है। जीवन कुछ और है, मुख में कुछ और है, भाषण में कुछ और है, और उनके जीवन में कुछ और है, कथनी करनी में अंतर है। घेर घेर लोगन बहकाई, कर कोरे उपदेशरी। खोजत खोजत मोह दुखिया के धौरे हो गए केसरी। कि जब मैं अपने आप ढूंढने निकली, मेरे धौरे चिट्टे बाल हो गए, मेरी वृद्धावस्था आ गई। खोजत खोजत मोह दुखिया के धौरे हो गए केसरी। एक न छोड़ो, भटकी मैं, भटकी देश विदेश। बड़े सुंदर शब्द है। अंत में महाराज लिखते हैं, योगी एक अचानक आयो, जिस मुझको भरतार लखायो। अंत में मुझे योगी मिले। अपने गुरुदेव स्वामी सत्यनारायण जी महाराज के विषय में लिखते हैं कि योगी एक अचानक आयो, कि मेरे जीवन में ज्ञान स्वरूप तेजोमय ज्योतिर्मय सूर्य की भांति एक योगी आया। योगी एक अचानक आयो, जिस मुझको भरतार लखायो, जिसने मुझे उस परमेश्वर को लखाया, पहचान करवाया, मुझे दिखाया। सो शंकर साचो हितकारी, ब्रह्म तम पलट दिनेशरी। शंकर का अर्थ है, वेदों में आता है कल्याणकारी परमेश्वर, तो वो मेरे लिए शंकर था। सो शंकर साचो हितकारी, ब्रह्म तम पलट दिनेशरी। जो मेरे जीवन में ब्रह्म रूपी तम था, अंधकार था, कि ब्रह्म रूपी अंधकार में जो मैं जी रहा था, ब्रह्म तम पलट दिनेशरी। सूर्य का प्रयोग शब्द दिनेश। उन्होंने कहा, जब वो सूर्य जब चढ़ा, प्रकाश का ज्ञान